अरे अरे पागल हो गया विवेक, क्या कर रहे हो तुम? अरे नौकर बन जाओ नौकर, ये हरकतें मत करो। अभी तो हम लोगों ने अच्छे से मजाक किया था, तुम फिर से लग गए। अभी पता है ना मेरा पुलिस वाला पति आने वाला है, अगर उसके पता चल गया ना कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हर टाइम मजाक मत किया करो। अरे तुम नौकर हो इस घर के, बॉयफ्रेंड मत बनो मेरे, हटाओ इसे, मेरा पति आ जाए। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अरे इतने दिनों से हम दोनों कितना साथ रह रहे थे, मुझे मालूम है कि तुम वो सब चीजें मिस कर रहे हो, लेकिन अब मेरा असली पति आने वाला है, तुम नौकर बन के रहो। और वैसे भी तुम्हें नौकर थोड़ी देर के लिए तो बनना है, उसके बाद में तो शाम को उसके खाने में हम जहर मिलाने ही वाले हैं। काट मैडम, आप एक्टिंग कितनी प्यारी करते हो। आप ऐसी एक्टिंग करते रहे करो, आप ना एक दिन बॉलीवुड में छा जाओगे। यश चोपड़ा के उस पे आपका बड़ा बड़ा नाम होगा। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, चाटा लगाऊंगी ना कान के नीचे। क्या एक्टिंग? इसका मतलब तुम मेरे साथ में एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हारा मेरा कुछ भी नहीं है। मैडम आपका मेरा पता था कि तुम धोखा दोगे। पहले तो तुमने बोला कि तुम शादी कर लो उस पुलिस वाले से, उसके बाद में मैं नौकर बन के आ जाऊंगा दहेज में और हम दोनों साथ में रहेंगे। और अब जब आई ना कि मेरे साथ में रहने की बात आई और अब भी हम शादी करने वाले थे उसे मारकर, तो तुमने पासे ही पलट दिया। वही तुम कितने बड़े ट्रोल हो। आपका LIC बीमा हो रखा है? ये क्या होता है? मरने के बाद जो घर वालों को पैसा मिलता है। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी? हाँ। अरे तो मैं क्यों मरूंगी, मरेगा मेरा पति, उसका हो रखा है। लग रही है। हाँ लगेगी तो अब। वो सही कह रहा है, क्या तुम्हारा बीमा हो रखा है? आपका हो रखा है? बेबी ना वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ चुपचाप। कब आए? मैंने ही तुम्हारी सर पे वो ढका था ताकि तुम्हारा जो अंदर का है वो इशारे नहीं, चुपचाप खड़ा रहे। कमाल कर दिया है। मैं तो सरप्राइज देने आया था तुम्हें कि चलो आज सरप्राइज दूंगा और तुम्हें कुछ सोने की चेन या हीरों का हार भेंट करूंगा, पर तुमने तो शानदार सरप्राइज दिया। अच्छा मेरा पति ये होगा वो होगा, उसको जहर दूंगी, सारी चीजें। तो कब से चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों को पता था कि तुम आ रखे हो, हम तो मजाक कर रहे थे। और देखो ना ये घर का मामूली सा नौकर है, इसका मेरा क्या ही हो सकता है। हाँ क्या ही हो सकता है, तुमने खुद अपने मुंह से बोल दिया। सब कुछ मैं यहाँ चुपचाप खड़े होकर सुन रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम जैसी औरतों को, हैं? घर में रहकर अपने पति के होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने पर, उसे प्यार व्यारी बड़ी बातें करने पर, रिलेशनशिप बनाने पर। अरे तुम जैसी औरतों की वजह से समाज में औरतें बदनाम होती हैं। अरे शर्म तो मुझे आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए और अपने आप को महान इंस्पेक्टर कहते हुए कि तुम जैसी औरतें नौकर के साथ रिलेशनशिप में। नौकर नहीं है वो, मैंने शादी सिर्फ आपसे इसलिए की थी क्योंकि आपको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके परिवार वाले कोई ना हो, और हम दोनों के पास कुछ भी नहीं था और हम लोग साथ भी नहीं रह सकते थे क्योंकि हमें पता था कि हम साथ रहेंगे भी तो खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए आपसे शादी करी थी ताकि आपके पैसों पे एंजॉय कर सके। हाँ बोला हमने झूठ और रास्ता भी गलत था, लेकिन प्लीज बार बार ये सब मत बोलिए आप। बार बार नहीं कह रहा हूं, मैंने शादी नहीं करी थी, रिश्ता तुम्हारे यहाँ से आया था और मुझे क्या पता था कि तुम्हारे तो पहले से रिलेशनशिप है। अब मैं तुम्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तुम दोनों की दोनों मेरे घर से इसी समय दफा हो जाओ। तलाक के पेपर तुम्हारे घर भेज दूंगा, ठीक है? अब ज्यादा देर मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रहा। चलो निकलो यहाँ से।